देखते रहिए मुंबई। 3D विजन के सहयोग से दोस्ती आर्ट ग्रुप द्वारा आयोजित मुंबई और भारत के प्रसिद्ध चित्रकार की कलाकृतियां का भव्य प्रदर्शनी कलापव 2 ज्यूरिड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन 26 से 31 जनवरी 2022 के बीच मुंबई में वली स्थित नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 25 जनवरी को शाम 5 बजे नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि अजयकांत रुलिया डायरेक्टर, ऑल स्टेट सूरज लाहिरू डायरेक्टर, जेएस आर्ट गैलरी तथा कला क्षेत्र से जुड़े अनेक जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस कला प्रदर्शनी का आयोजन पीयूष सी पटेल, शिल्पा राठौर पटेल, प्रकाश जाधव जी ने किया है। इस कला प्रदर्शनी में ग्रेट डील्स के सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया है। इस कला प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न प्रांतों की खासियत तथा संस्कृति दर्शाने वाली 24 जाने माने चित्रकारों द्वारा बनाई गई अनेक कलाकृतियां देखने को मिलेगी। 26 से 31 जनवरी 2022 के बीच रोज सुबह 11 से रात 7 तक सभी कला प्रेमी इस कला प्रदर्शनी का बिनामूल्य लाभ उठा सकते हैं। अलका पांडे है। मैं थाने से हूँ और बेसिकली मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने विचारों को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ज़रिए लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। विचारों में ज़्यादातर निसर्ग जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, नेचर जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। अभी जो कोविड हुआ है उससे ऐसा लगता है पूरी सृष्टि उदास है, तो इस बार मैंने कोशिश की है कि लोगों की उदासी दूर हो, इसलिए कुछ ग्लिटर, कुछ चमक मैंने अपने पेंटिंग में डाली है उनको उत्साहित करने के लिए। तो आशा करती हूँ शायद मेरी पेंटिंग्स कुछ तो लोगों का उत्साह बढ़ाने में हेल्प करेगी। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोस्ती आर्ट ग्रुप है और जो वर्तमान आर्ट है वो सबसे बेस्ट ये है कि वो लोग अपकमिंग आर्टिस्ट को काफ़ी चांस दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आर्टिस्ट है जिनको मैं खुद प्रमोट कर सकता हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके और काफ़ी अच्छी पेंटिंग देखने मिली, कलरफुल पेंटिंग देखने मिली, ब्लैक एंड वाइट भी देखने मिले, कुछ क्रिएटिव वर्क भी देखने मिला है। जिस लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी लोगों ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्केट में ऐसा है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि यदि एक्सपेंसिव पेंटिंग होती है ना तो वो उनको चाहिए 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट पे।
पर अभी जो अपकमिंग आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स है उनके जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी मूवेबल है। तो मेरे तरफ से तो मैं दोस्ती को और इनको बताऊंगा कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी सारी पेंटिंग जो लगी है यहाँ पे वो सारी की सारी बिक जाए और जितने आर्टिस्ट को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं वो सारे के सारे आगे बढ़े और हम उनके साथ जुड़े एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा कहना है। पिछले 2 साल से अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, किस तरह मतलब आपका जो मार्केट किस तरह का, मतलब जो पेंटिंग लोग खरीद रहे हैं या लोग? नहीं, मैं बताऊंगा कि कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई है वो आर्टिस्ट को ही हुई है, क्योंकि आज क्या होता है कि जितने भी जो आर्ट लवर थे, कि आर्ट बायर थे, कि आर्ट कलेक्टर थे, वो लोग क्या करते थे, अगर काम चालू होगा तो वो लोग क्या करते हैं, पेंटिंग खरीदते या सब कुछ करते। पर आज के टाइम में पेंटिंग नहीं बिकती है। पर अभी जो हाल है उसमें ऐसा लगता है कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनकी पेंटिंग बिकेगी और जो मास्टर आर्टिस्ट है उनकी पेंटिंग बिकती है। चेंज हो जाएगा इसके बाद में कुछ ऐसा लगता है? नहीं, चेंज तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि अब कितने दिन हम लोग कोरोना और कोविड को लेकर बैठेंगे, अब हमें तो इससे बाहर निकलना ही है। आज हम अभी मैंने मास्क खोला आपको इंटरव्यू देने के लिए, अदरवाइज़ हम लोग मास्क पहन के घूमते रहते। पर बात यह थी कि अभी हमको इस लहर से बाहर निकलना है और बहुत अच्छा काम करना है। इस 2 साल में ऑनलाइन में बहुत मार्केट चल रहा है, ऑनलाइन काफ़ी लोग ऑनलाइन दिमाग ये करना ही कर रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन की बात मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन में ऐसा है ना कि ऑनलाइन जो है पेंटिंग के लिए नहीं है सही, क्योंकि ऑनलाइन में आप पेंटिंग देखते हो तो पेंटिंग के अंदर जो टेक्सचर होते हैं या जो उन्होंने कलर यूज़ किए हैं वो कलर उनको दिखते नहीं हैं, तो आप कैसे ऑनलाइन में पेंटिंग बेचोगे। अब जो क्या होता है, मैं आज मेरी खुद की गैलरी, जैसे मेरी गैलरी का नाम आपको पता है JS आर्ट गैलरी, तो हमने पेंटिंग ऑनलाइन में हमने भी काफ़ी सोर्स किए हैं। पेंटिंग हम जाके क्लाइंट को दिखाते हैं, वो देखते कुछ ऑनलाइन में कुछ और देखते हैं और उनको लगता है कुछ और है। तो ऑनलाइन के लिए पेंटिंग का बिजनेस सही नहीं है मेरे हिसाब से। जो 1 to 1 बातें होती है, जो 1 to 1 देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और पेंटिंग में अगर यदि 1 to 1 देखते हैं तो आपको सारे देखो, आप इसके अंदर कितने टेक्सचर किए हुए हैं, ये टेक्सचर आपको फोटो में कहाँ दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है वो चीज़। ये मेरा सोच है। आपका प्लान क्या है? आपके JS गैलरी का किस तरह का प्लान? हाँ, मेरा जो अभी JS आर्ट गैलरी का प्लान है कि हम लोग अभी दिसंबर में हम लोग ने रसिया में शो किया था। अभी मेरा वापस 1 फरवरी में शो है, रसिया में ही है। मार्च में खाली ब्लैंक है, फिर अप्रैल में हम लोग कर रहे हैं, दुबई में शो कर रहे हैं, और उसके बाद एंड ऑफ अप्रैल में हम लोग कर रहे हैं न्यूयॉर्क शो में। तो अभी तो फिलहाल अप्रैल तक का प्लान फिक्स है, फिर आगे देखते हैं भगवान क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर कमलिनी पाठक। मेरा एक्रेलिक और ऑयल 2 में ज़्यादा वर्क है, लेकिन मुझे थोड़ा फिगर्स बनाने का अच्छा लगता है। आई एम वेरी न्यू इन दिस फील्ड, लेकिन जब से मैं ये काम कर रही हूँ तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है। जब कभी भी कुछ टेंशन होता है, यू डू योर आर्ट वर्क एंड यू गेट रिलैक्सेशन। सो रियली दिस इज़ वेरी गुड हॉबी, सो आई एम एंजॉइंग। और यहाँ पर आकर मुझे रियली बहुत अच्छा लगा है। बहुत से लोगों से मिलने को होता है, फिर उनका काम देखकर और सीखने का मन करता है, तो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। मैं नवी मुंबई से हूँ, नेरुल से, और ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है। मतलब मैं एक हॉबी आर्टिस्ट हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, और इसके पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मेरी पेंटिंग्स यहाँ पे लगेगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी और खुशी किसी की बात है। तो मैं ऑयल फॉर्म ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा। कुछ पेंटिंग्स और भी बनाती हूँ, जैसे मंडाला है, वाटर कलर है, बट आई यूज़ ऑयल फॉर्म ज़्यादा करती हूँ। स्पिरिचुअल आई थिंक आपको ज़्यादा जान पता है स्पिरिचुअल। ये जैसे स्पिरिचुअल फॉर्म है बुद्धा का, बुद्धा इन ध्यानम, एंड ये लैंडस्केप है, और फ्लावर वगैरह बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है, बट यहाँ पर हमने 2 ही लगाई। कैसा लगा शो में पार्टिसिपेट? बहुत अच्छा लगा मीन्स मैं कुछ कह नहीं सकती इसके लिए। ये मेरे लिए पहला था, तो मेरे लिए तो सरप्राइज़ ही है, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू आकाश सर का और मैम का, जो है सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सारे जूरी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका पार्ट बनाया। थैंक यू सो मच। तो ये शो जो है ऑल इंडिया शो है, ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आए हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा उत्साहित होता है कि ऑल इंडिया का जो क्या सेंटिमेंट्स है, तो कुछ तो कोरोना को लेके वो थीम पे बनाई गई पेंटिंग्स है,
और कुछ पेंटिंग्स है जो एकदम ब्राइट की है तो अपने को लिफ्ट करने के लिए, और कुछ है जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कोरोना के काल का, थोड़ा डार्क पेंटिंग्स है, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या है कि जो कई आर्टिस्ट से मिला, और कई आर्टिस्ट को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है लेकिन वो कई साल से पेंट कर रहे हैं, 20-25 साल से पेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक कला उनका देखने मिला। और इनोवेशन भी है, कई जात के इनोवेशन है, तो वो मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, वो नया टाइप का कुछ करे, वो नॉर्मल वो नहीं करे, तो वो कुछ देखने को मिला है मुझे। आई विश ऑल द आर्टिस्ट वेरी बेस्ट। पेंडेमिक टाइम चल रहा है, किस तरह के लोगों ने आर्टिस्ट ने अभी शो कर दिए, अब उनको किस तरह आप आर्टिस्ट को जो है इंकरेज करोगे? हम तो इसके इनक्रेज करें कि 1-2 वर्क्स ऑलरेडी मैंने बाय कर लिया है, और जो दूसरे हैं उनको मैंने बताया है कि कमर्शियली क्या करना चाहिए, तो कुछ मूवमेंट हो पेंटिंग से, तो थोड़ी एडवाइस मैंने सबको दी है, जहाँ हो से काफ़ी लोगों को एडवाइस दी है मैंने कि ऐसे करिए वैसे करिए, जिसमें ये इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसके जो ऐसे करके जो मेरा 30 साल का तजुर्बा है वो थोड़ा दिया है मैंने, तो वो हिसाब से मैं मेरे तरीके से कुछ होपफुली कंट्रीब्यूट किया हूँ। कल 26 जनवरी कल की थे। हाँ, कल की 2-3 जगह पे फ्लैग होइस्टिंग है, तो फ्लैग होइस्टिंग के लिए जाना है मुझे, तो जाएंगे, फ्लैग होइस्टिंग करेंगे। हाँ जी, ठीक है। मी रेकी ग्रँड मास्टर, वास्तू कन्सल्टंट आणि ॲस्ट्रॉलॉजर आहे, तसेच मी प्रोफेशनल आर्टिस्टसुद्धा आहे। पेंटिंग हे माझं हॉबी आहे, आणि माझं एक स्वप्न आहे की पेंटिंगच्या तर्फे मेडिटेशन या दोघांचा समन्वय कसा साधावा, म्हणून मी पेंटिंगमध्ये माझा म्युझिक टाकलेलं आहे, म्युझिक थेरपी आहे। तर म्युझिक आणि पेंटिंग आणि प्लस मेडिटेशन या तिघांचा मी समन्वय साधला आहे। त्यामधून पेंटिंग करता करता सुद्धा एक प्रकारचं मेडिटेशन होतं, हे मी दाखवलेलं आहे त्याच्यात। अश्विनी आर सालियन फ्रॉम मुंबई, और मैंने जो मेरे जो यहाँ पे 2 पेंटिंग्स हैं, इसमें से ये जो फर्स्ट है एलिशियन और सेकंड लाइफ्स गोज ऑन, ये दोनों ही मेरी पेंटिंग है, और मैंने नेचर से इंस्पायर पेंटिंग दिखाई है। तो जो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, ये स्पेशली मैंने कोरोना का हिसाब से बना, मीन्स यहाँ पे जो है मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि आजकल सब कोरोना का बहुत डर है, अब वायरस दिखा रहे हैं, बट मुझे नहीं दिखाना है कि वायरस देख के हम लोग ये हो गए, बोर हो गए कि क्या है या वायरस है। तो मेरा जो ये पेंटिंग है, इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ये प्रकृति ने स्टार्ट किया है, हाँ, तो हमें भी अपना ये जो वे है फर्स्ट ये दिखाया मैंने, तो खुद को आप इस पे रह के खड़े हो जाओ, और ये जो वे है वो अपने लिए बना है, तो कोरोना से डरो मत। जैसे प्रकृति ने अपनी शुरुआत की है, तो आप भी आपकी शुरुआत इस तरह कीजिए। और आपने सर जैसे बोला 26 जनवरी के लिए, तो मेरा यही मैसेज है पेंटिंग के थ्रू कि डरिए मत कोरोना से, और सब नेचर्स के साथ रहिए, तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। कोरोना के बाद ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है, पहले मेरे 8 एग्जीबिशन कंप्लीट हुए, और ये मेरा 9th एग्जीबिशन है, सो मैं बहुत खुश हूँ। किस तरह वर्क है लेडी जो दिखाया अपनी अलग अलग म्यूजिशियन लेके? ये हारमोनी है, एक नेचर और बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, जो नेचर से रिलेटेड है, बर्ड्स, एनिमल्स, तो उनकी और हमारे बीच में जो हारमोनी रहती है वो मैंने इसमें प्रेजेंट किया। थँक्यू। मी शिल्पा आंबरे, मी मुंबई विलेपार्ले येथे राहते, आणि गेली 17-18 वर्ष मी पेंटिंगचं काम करते, आणि प्लस आता घरी मी ट्युशन्स पण घेते। आणि आता सध्या कोरोनामुळे खरंच खूप बोर झालं होतं की काहीच काम पण होत नव्हतं, म्हणजे घरामध्ये राहून किंवा काहीतरी नवीन करायचं आम्हाला इच्छा होती। पण लास्ट जेव्हा पेंटिंग कलापर्वाचं झालं एक्झिबिशन, त्यावेळेला मी पार्टिसिपेट केलेलं, आणि तेव्हा ठरवलेलं की यांना परत मी जॉईन करेन पुन्हा असेल तेव्हा। आणि आता प्रकाश सरांचा जसा फोन आला तसं मग मी म्हटलं ठीक आहे, आतापर्यंत काय केलं नव्हतं, आपण नवीन सुरुवात करू परत। मग म्हणून मी जेव्हा लास्ट टाईम मी घेतलेलं
तेव्हा पण मी विलेज लाईफवरतीच पेंटिंग केलेलं आणि आता पण त्याच सब्जेक्टवर मला कंटिन्यू करायचं होतं. सो मग मी पहिलं हे हॅपी मोमेंट्स म्हणजे गरीब किंवा गावातल्या बायका असतात की ज्या छोट्या छोट्या मुमेंट्समध्ये आपली खुशी बघत असतात, तर त्याच्यावरती माझे पेंटिंग्स आहेत. या 3 मैत्रिणी दाखवल्यात की त्या काम करताना पण एन्जॉय करत आहेत आणि या इथे जसंच ही नौकाविहार म्हणजे ती नौकाविहार करते, जसं काही आपलं म्हणजे जीवन जसं जाते त्याप्रमाणे तिची नौका जाते आणि ती कुठेतरी आनंद शोधते त्याच्यामध्ये, अशा प्रकारे. आणि खूप खूप धन्यवाद प्रकाश सर, शिल्पाजी आणि सरांचे. ठीक आहे, परत कधी म्हणजे मला संधी मिळेल त्यावेळेला मी त्यांना जॉईन करेन. आणि आताचे हे सगळे इतर आर्टिस्टचे पेंटिंग पण खूप छान आहेत, ते पण मला आवडले. त्यांना पण सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट. थैंक यू. हाय, माय नेम इज़ रेणुका वाघ. मैं ये मेरे सारे आर्ट वर्क्स है. सो मेरे सारे आर्ट वर्क्स जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड है, क्योंकि मेरा जो शिक्षण है वो टेक्सटाइल में हुआ है. और मेरे आर्ट वर्क्स के बारे में बताना चाहूँगी तो ये सीरीज़ मैंने तब बनाई थी जब हम लॉकडाउन में थे, जब कुदरत हमारे पास नहीं थी, हम 4 दीवारों के बीच में थे. तो सबसे ज़्यादा हमें देखने की इच्छा थी वो थी पेड़ पौधों, उनका टेक्सचर. सो वो मैंने ट्राई किया है मेरे आर्ट वर्क्स में दिखाने का. और रही बात कला पर्व 2 की, मैं कला पर्व के पहले एग्जीबिशन से इसका पार्ट हूँ और मुझे बहुत ही आनंद है कि ये इस साल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 2-3 साल गुजर गए, उसके बाद आफ्टर द लॉकडाउन कोरोना के बाद फिर से एग्जीबिशन करने में बहुत ही आनंद आ रहा है. थैंक यू. हाय, दिस इज़ अमृता डोके. एक मिनट वापस आप एक मिनट. हाय, दिस इज़ अमृता डोके. माय आर्ट नेम इज़ एमसी. तो ये मैं मेरी छोटी बहन गति संग गई, उसके वजह से मैंने मेरी पेंटिंग चालू की थी. बचपन से किया, लेकिन प्रोफेशनली मैंने पेंटिंग 2 साल पहले चालू की लॉकडाउन में. तो मैं फ़ाइन आर्ट में करती हूँ एंड दीज आर माई 4 पेंटिंग्स विच आई हैव शोन डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स विच आई कीप डूइंग इट. और कला पर्व आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कला पर्व बिकॉज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हम आर्टिस्ट को इधर एग्जिबिट करने के लिए आफ्टर सो मेनी मंथ्स. एंड सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कम एंड हैव एन एक्सपीरियंस. हु आर ऑल आर आर्ट लवर्स, आपको बहुत मज़ा आएगा इधर देखने के लिए. थैंक यू. आपका नाम अमृता डोके है. अमृता डोके. आप नाम जो अलग से लग रहा है एमसी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर चाहती थी कि मैं दूसरा नाम रखूँ एमसी, और तो मैं उसके वजह से ही मैं आज इधर खड़ी हूँ, तो मुझे उसका आगे करना था. थैंक यू. Hello, hi, I'm Rachna Karia. I'm from Baroda, Gujarat. So these are my paintings, 1 and that one, 3. Basically, love to have work. I love to create work without any boundaries. But ये आप जो देख रहे हैं, yes, they have some figurative drawings, but sketching. But the thing is that usually I work with series, and I have a series on this, I have a series on this, I have a series on this. But yes. So the thing is that so I work with acrylics. I have worked with charcoal and watercolors, सब कुछ. मैं usually I love to work with different medium except for oil paints. This is the first show. This is my so in the last 3 years, this is my 21st show. Yes, so that's a good question. So basically, this is called broken hand in prayer. So basically, so again, you know, everyone is talking about corona, but I did not actually. वो क्या होता है कि मुझे वो रिपीट उसके चक्कर में से बाहर निकलना था, बट स्टिल यू नो लाइक द सेंटिमेंट्स अराउंड वर सो डार्क एंड ग्लूमी. आई एंडेड अप यू नो मेकिंग दिस, एंड नॉर्मली मेरा इतना डार्क वाला नहीं होता है. यूजुअली आई लाइक टू वर्क विथ कलर्स एंड स्टफ, but ये बन गया thanks to corona, and that is why I like to call it, you know, a broken hand in prayer. So like, you know, everyone is praying for this to end now finally. Yeah. So and that one is my Buddha,
So I work on the basis of my current mood. So जब ऐसा like when I need some calm and when I need some peace, I just love to even working with the theme itself gives me such a peace of mind. So like yes, I made this, but normally as I said, my work is mainly abstract, usually purely abstract, no figures, no monuments, nothing. So yes, thank you so much. Thanks. Hello, I'm Vaishali Rajapurkar. I'm from Pune and I'm an abstract artist. These are my series called Love in the Times of Corona. So during Corona, the loneliness, the vulnerability, the insecurities that we faced, I have depicted through my own experiences and experiences of others onto this. My medium is mixed media on canvas, and because during Corona there was no material available, I discovered the magic of digital. So I combined digital with acrylics and all the other mediums to create my art. And now of course the world has developed digital art in a big way. India is still exploring it, but when I visited the US, I saw most of the artists working in pure digital medium. We still haven't reconciled to the idea of having digital as an art medium, but so I'm combining things to make it more appealing to the audience, and it has been accepted and liked. And so this is my series, and I'm working on this series and companions, which is the future after Corona, hopefully. That we will come back together and have companions again, which at the moment we don't because we are so scared of being with each other. So this is the work that I'm doing now. Thank you. मेरा नाम प्रोफेसर R.C. शर्मा है। मैं हैदराबाद से आया हूँ मैं, और वहाँ मैं JNT यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स पढ़ाता था मैं, और 2004 में रिटायर्ड होने के बाद मैं इस मीडियम को हाईलाइट करते हुए और इसमें काफ़ी काम किया मैं। अब ये मीडियम जो है ये क्या बोलेंगे इसको, मिक्स मीडिया ऑन कैनवस में बोलता हूँ मैं। क्यों कि क्या है कि मैं पेपर पे काम करता हूँ और उसको मैं कंप्यूटर पे डालता हूँ। मेरे पुराने पेंटिंग्स के भी कुछ पोर्शन ले लेता हूँ, उसको भी कंप्यूटर में डालता हूँ मैं, और मिक्सिंग करके मेरी थीम को कंप्लीट करता हूँ मैं, और ज़रूरत पड़ती तो मैं इसमें एक फोटोग्राफ भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसके बाद अगर कहीं बहुत मामूली सी ज़रूरत पड़ी तो ऊपर प्रिंट के ऊपर कुछ ब्रश वर्क करता हूँ और सिग्नेचर करता हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट मीडिया में मैं काम कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। मैं चित्रकार राज सैनी हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ, और ज़िंदगी में नारी सौंदर्य के ऊपर मैंने चित्रकारी की है। नारी विश्व के किसी भी हिस्से में हो, उसका सौंदर्य कभी छुप नहीं सकता, और कलाकार होने के नाते रंगों के माध्यम से कैनवास पर उसको, उसकी भावनाओं को उतारने की कोशिश की है। मुझे चित्रकारी करते हुए 30 वर्ष हो गए हैं, और हमेशा से मैंने नारी को अपना आदर्श मान के उसके विभिन्न संवेदनाओं भरे रूपों को मैंने कैनवास पर उतारा है। धन्यवाद। Hello, I'm Sezmir from Mumbai, and this is my passion from childhood, and I like to draw things what in my mind, and I always go for natural things, and what I draw is a part of our life, like different type of describe and description. So please appreciate if you love. Thank you. Love you. दोस्ती कला पर्व, इस एग्जीबिशन में सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जितने भी पार्टिसिपेट आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत से अपने पेंटिंग इस एग्जीबिशन में लगाए हैं, और तकरीबन 24 आर्टिस्ट इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट हुए थे, और इन सभी आर्टिस्ट के पेंटिंग सिलेक्शन करने का काम मुझे मिला था। ये मेरा सौभाग्य है। कोविड के ऐसे पैनिक माहौल में सभी आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्ती ग्रुप के तरफ से, इसके जो संयोजक हैं प्रकाश जी, पीयूष पटेल सर, शिल्पा मैडम, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सभी आर्टिस्ट को दे के ये बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। हमने जो है सभी आर्टिस्टों से कांटेक्ट करके उनसे पूछा कि हम अभी एग्जीबिशन करना चाह रहे हैं, तो लोगों के सवाल थे हमको कि पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना है, कोई आएगा नहीं आएगा, कैसा रहेगा, आपको लगता है सर कोई आएगा? तो हमने बोला कि हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ करना है तो हमें करना है, उसमें फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लोग आएंगे नहीं आएंगे ये सोच के हमको अपने आप को रोकना नहीं है, हमको अपना एक कदम आगे उठाना है और आगे बढ़ना है और चलना शुरू करना है अपने आप। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सब आर्टिस्ट फ्रॉम जो है अपना ऑल ओवर इंडिया से जो है हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हैं, 24 एमिनेंट आर्टिस्ट। इसमें डिफरेंट फॉर्म का आर्ट वर्क वो लोग ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। वो लोगों ने कुछ अपने 3 महीने 6 मंथ्स का जो है वो पेंटिंग पूरा कंप्लीट करके हमारे साथ यहाँ पे हमारे पे भरोसा करके आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है। ये चीज़ के लिए हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हमारा शब्द उन्होंने स्वीकार करके हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये जो कला पर्व हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम दिया हमने कला पर्व। इसको हम लोग कला पर्व 1 जो हमने पहले किया था कालाघोड़ा में आर्ट गैलरी में, अभी ये सेकंड हमारा यहाँ पे है एनुअल शो कला पर्व 2 करके। तो हमारा जो मोटिव है लोगों को, आर्टिस्टों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना है कि लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए यहाँ पर। तो हमने आर्ट का फॉर्म हमने डिसाइड किया है लोगों को साथ में जोड़ने के लिए, क्योंकि आर्ट ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आर्टिस्ट हो या आर्ट लवर हो, आर्ट क्यूरेटर हो या कोई बिजनेसमैन हो या मीडिया हो, कोई भी हो, सबको आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जो सबको जोड़ के रखता है। तो अभी आपका जो माहौल चल रहा है कोरोना का, आपको लगता है कला पर्व शुरू हो गया नए तरीके से? कला पर्व जो है हमारी फर्स्ट 8 आर्टिस्ट एग्जीबिशन यहाँ पे हुई थी नेहरू सेंटर में ही सितंबर में। तो हम लोग फर्स्ट थे जो लोगों ने फिजिकल एग्जीबिशन स्टार्ट की। बाकी तो ऑनलाइन में आपको बहुत देखने को मिलती है, बट फिजिकली जो होती है प्रैक्टिकल यहाँ पे गैलरी में हम लोग ने शुरुआत की है। और हमारी लास्ट एग्जीबिशन थी जो कालाघोड़ा में थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। तो हम लोग से लॉकडाउन हुआ था, हमसे शुरुआत हुई है। तो अब ये शुरुआत आगे बढ़ती रहेगी और अब रुकेगी नहीं। बस मन में विश्वास रखो, आगे बढ़ने का अपना जोश रखो। मैडम बोलते जाओगे मैडम, किस तरह का आपको आर्टिस्ट सपोर्ट मिला? आर्टिस्ट ने किस तरह का आपको? दी सपोर्ट वाज ओवरवेलमिंग। इनफैक्ट हमने जो कैंपेन्स चलाई है उसके वजह से हम ये ऑलमोस्ट मोर देन 300 आर्टिस्ट के पार्टिसिपेशन के लिए जो भी आर्टवर्क्स आए थे उसमें से वी हैव जॉटेड डाउन ओनली 24 आर्टिस्ट एंड वी आर टोटली like we have very good response ke we can start our next show right away. Okay, so overall response is very nice and really we are very thankful ke all the artists have showed their trust and what should I say, words are less. They have put their faith in us to make this come true, and as our mission is to bring all the art collectors as well as the local artists. This year's our mission was vocal for local, which means ke we are insisting our people to buy our art, that to original art which is really very affordable. So that was our motive, and I think participants have helped us a lot, and jury members no doubt they have just without their support this thing was not at all possible. We are very thankful to the jury and all you media people to help us and promote our art, because without you all this thing is not at all possible. And thank you everyone for being with. Sorry? What difficulties you face? आपने क्या difficulties face करी show को organize करने में? What COVID-19? हाँ, yes. Difficulty.
ऑडियंस के लिए तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हम हमारे प्रमोशंस कर रहे हैं उसके थ्रू भी अगर आप आर्टिस्टों को सपोर्ट भी कर दो ना, जस्ट सेंडिंग 1 लाइक इट मीन्स अ लॉट फॉर आर्टिस्ट, यू नो, कि एक सिंगल लाइक भी आ गया ना उनके पेंटिंग के लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गैलरी में विजिट नहीं कर पा रहे हो, वी आर प्रमोटिंग all the artists everywhere through all the media. So I would just suggest and request all the people to support them, appreciate the art, you know. And definitely we were having 24 artists together, but due to this pandemic many of our participants who are based out station, they were not able to reach us, and some are facing COVID. So I just pray कि they all be good today. प्रकाश जी, आपके शो में काफ़ी बॉम्बे से बाहर गाँव से भी किस तरह आपने मैनेज किया, किस तरह उनसे कांटेक्ट करके, और बाहर लोगों को आने का प्रॉब्लम होता है आने जाने का, किस तरह आपने ये किया? नमस्ते, प्रकाश यादव। जो हमारा कला पर्व 2 है उसके लिए हमने जो नियोजन किया था तो ये इस तरीके से था कि हमने जूरी मेंबर जो थे हमारे उनको सिलेक्ट करने के लिए कहा कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आने वाले तो उनका पेंटिंग सिलेक्ट होने के बाद ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट है 24 आर्टिस्ट, और उसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट आ नहीं पाए क्योंकि अदर स्टेट की वजह से, तो उनकी पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। लेकिन जो पेंटिंग डिस्प्ले हुई अच्छे से अच्छे हमने सिलेक्ट की है, और उसके बावजूद हमें एक डर था कि लॉकडाउन से कैसे बचे या लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा, लेकिन हम डटे रहे। जैसे पीयूष पटेल सर है, पीयूष पटेल सर इज ऑर्गेनाइजर, तो उनका सपोर्ट रहा, शिल्पा पटेल मैडम उनका सपोर्ट रहा। जैसे हम लोगों ने एकजुट रखी कि हमें शो करना है किसी भी तरीके से, जो जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आए हैं। लिमिटेड हमने रखे कोविड की वजह से, जो हमने लिमिटेड रखा है, और एग्जीबिशन में जितने पार्टिसिपेट है वो अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट है। मुंबई से है आर्टिस्ट, 13 आर्टिस्ट मुंबई से, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर से। और ये हमारा मोटो यही था कि हम जो एग्जीबिशन कर रहे हैं उसका वो प्लेटफॉर्म, एक आर्टिस्ट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसकी वजह से जो कला पर्व 2 है, कला पर्व मतलब कला का एक संचय जो आगे बढ़ते ही रहेगा, और हम आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देते जाएंगे। और जैसे आपने देखा है आज सब समारोह अच्छे से हुआ, और सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप 26 जनवरी से अपना रिपब्लिक डे से आप प्लीज़ गैलरी में विजिट कीजिए, इस समारोह का आनंद उठाइए। धन्यवाद।